हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्र का डे 1 और सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो कल फर्स्ट सितंबर थी और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का सेकंड डे था। काफी सारे एस्पिरेंट्स का अच्छा भी हुआ जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की थी। बट अगर किसी का खराब भी हुआ है तो उसको नेगेटिव नहीं लेके चले। अभी आपके पास काफी सारे चांसेस और हैं, बहुत सारे पेपर अभी आने वाले हैं, तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अब काफी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि हम उस स्टेट से हैं, हमारे मतलब इतने मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से शिफ्ट में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एक मैं हमेशा सजेशन देती हूँ ना कि मेंस की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है कि प्रीलिम्स के बाद में हम वेट करते हैं कब रिजल्ट आएगा, उसके बाद में हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि हमारा मेंस क्लियर होगा। तो प्लस है कि आप मतलब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती है, प्लस पॉइंट का ही काम करती है। काफी सारी चीजें हमें मेंस से देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं कि कल जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका ऑल ओवर कितना था, कौन से सब्जेक्ट में कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वो आप सेफ जोन में आओगे। तो कल था डे 1, नहीं डे 2 एसबीआई कलर का, और उसमें हुई थी 4 शिफ्ट। तो पहले शिफ्ट में इंग्लिश का सेक्शन था, वो उसमें 22 से अगर 25 तक आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो अच्छे अटेम्प्ट है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन इजी आ रहा है। क्यों सभी शिफ्ट में यही देखने को मिल रहा है कि मोस्टली सभी में इजी ही आ रहा है। दूसरा था क्वांट वाला थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है, किसी किसी में मॉडरेट से भी थोड़ा सा प्लस है। तो मतलब अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो प्लस पॉइंट का ही काम कर रही है, क्योंकि आपने मतलब पीओ के पेपर भी दिए हैं अभी, तो वो ज्यादा पीओ से तो प्लस हो नहीं सकता ना, तो उसके लिए है। तो उसमें 22 से 27 तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपके सेफ जोन में आता है। रीजनिंग वाला सेक्शन एज यूजुअल सभी बहुत इजी है। तो 27 से 31 तक अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो मतलब आप सेफ जोन में हो और इजी है रीजनिंग वाला सेक्शन। ऑल ओवर 71 से 83 तक आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है अब की बार। उसके बाद में आते हैं सेकंड शिफ्ट पे। सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का सेक्शन इजी था, 23 से 26 तक अटेम्प्ट किए तो अच्छे अटेम्प्ट आपके। और क्वांट वाला सेक्शन इजी टू मॉडरेट था, 21 से 24 तक अटेम्प्ट किए तो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही आता है। क्योंकि सेकंड शिफ्ट में मतलब लास्ट 20 सितंबर को भी देखा गया है कि मतलब उस दिन भी सेकंड वाली शिफ्ट में वो थोड़ी सी मॉडरेट और शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ी सी मॉडरेट आई हुई है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। 27 से 31 तक अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में, क्योंकि रीजनिंग वाला सेक्शन इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। पजल्स बहुत इजीली बन रही हैं, वन लाइन क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं आ रहे हैं, तो मतलब इजी ही आ रहा है रीजनिंग वाला सेक्शन। ऑल ओवर 72 से 81 तक अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में आते हैं, क्योंकि पेपर पूरा ऑल ओवर इजी टू मॉडरेट ही काउंट हो रहा है। उसके बाद आते हैं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड पहले में आप इंग्लिश वाला सेक्शन, इंग्लिश में 22 से 26 तक आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद में आता है क्वांट वाला 22 से 27, क्योंकि इजी टू मॉडरेट है उसका लेवल। रीजनिंग वाले में 26 से 32। मतलब हर शिफ्ट में डिफरेंस देख सकते हो आप, मतलब 1-2 मार्क्स का है, लेकिन ऑल ओवर सभी में यही जोन चल रहा है, क्योंकि इजी लेवल आ रहा है रीजनिंग का। ऑल ओवर 70 से 81 तक अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में आते हैं। अब आते हैं फोर्थ शिफ्ट पे। फोर्थ शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश का 22 से 23 तक, क्योंकि इजी है। इंग्लिश सच में ही अब की बार बहुत इजी आ रही है। अगर वोके वाला सेक्शन में इशू आ रहा है तो मैंने एक क्लास बताई है आपको, मैराथन क्लास है, 1-1.5 घंटे की अप्रोक्स क्लास है, तो वो आप देख सकते हैं। फिलर वाला और वोके वाला एंटोनिम सिनोनिम वाले जो भी क्वेश्चन है वहां से पूरे सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, वो आप क्लास जरूर देख लेना। उसके बाद है तो क्वांट वाले सेक्शन में 24 से 29, इसका लेवल मतलब और शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा इजी था। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में 27 से 32, ऑल ओवर 73 से 87। मतलब आप देख सकते हो इसका लेवल मतलब 87 तक है, तो ये और शिफ्ट के कंपेयर में काफी इजी है, और इसके क्वेश्चंस भी काफी इजी हैं। सिंपलीफिकेशन इसमें सबसे ज्यादा आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में सबसे कम आए हुए हैं, उसमें डीआई वाला पोर्शन ज्यादा है, इतनी कम है। पजल्स भी इसमें मतलब बहुत इजी है, मतलब
किसी किसी में तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही है, इतनी इतनी इजी पजल्स दी हुई है। तो प्रिपरेशन में लग जाओ, जिनका 27 को है, आपके पास बहुत कम टाइम है, प्लस पॉइंट का आप काम कर रहे हो, आपके पास हर चीज का डाटा है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस बने, कैसे पेपर बन रहे हैं। तो वेट नहीं मत करो कि हम मतलब पेपर देंगे, अपना देखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। पेपर डिसाइड हो चुका है, इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। जो भी आपको क्लास इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। बाकी अगर किसी टीचर के बारे में जानना है कि उस टीचर की कौन सी क्लास देखें जो अभी लास्ट टाइम पे हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का काम करेगी, तो उस टीचर के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको जरूर उस टीचर के बारे में गाइड कर दूंगी कि वो टीचर की कौन सी क्लास आपके लिए बेस्ट पार्ट का काम करती है। एक चीज और आती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेंस का फाउंडेशन हम दूसरे टीचर से कर लेते हैं या फिर उन्हीं टीचर से करना बेस्ट होता है। देखो मेरी पर्सनल तो यही है कि जिस टीचर से आप प्रीलिम्स का पढ़ते हैं उसी से मेंस का करो। बट अगर ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, प्रीलिम्स वाला जो फाउंडेशन हमने पढ़ा था उस टीचर का मेंस वाला फाउंडेशन अच्छा नहीं है, या फिर उसके रिव्यू अच्छे नहीं है, या फिर हमें समझ में अच्छा नहीं आ रहा, तो आप मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर टीचर अच्छा आपको अच्छे समझ में आया है प्रीलिम्स, तो मेक श्योर करें कि आप उसी से मेंस पढ़ें। तो वो आपको जो बेसिक्स आपने उनसे से पढ़े हैं वो उनको कैच करने में इजी हो जाती है। हर चीज आपने पहले उनसे पढ़ी, उनके मेथड आपको पता है, उनकी डायरेक्शन आपको पता है, तो इजी टू वे हो जाता है उस चीज को याद करने में, समझने में और सॉल्व करने में। तो मेंस के लिए रेडी हो जाओ। ऑल द बेस्ट सभी को। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो